पर आइए एक इंटरेस्टिंग रिसर्च हम लेकर आए हैं। इस वित्त वर्ष का आखिरी हफ्ता है और आखिरी कुछ दिनों में हर वित्त वर्ष की बाजार की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, ये इंटरेस्टिंग रिसर्च है। पिछले 15 साल की रिसर्च हमारी टीम ने एनालाइज करी है। आइए एक बार कुशल से इस रिसर्च के रिजल्ट्स जानते हैं। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए काफी एनकरेजिंग नंबर्स निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने 2008 से डेटा क्रंच किया था और उसमें हमने देखा कि जो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट वीक होता है उस पर किस तरह से बाजार परफॉर्म करता है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये चारों इंडाइसेस जो हैं हमने सामने रखे। अब इसमें एक और चीज भी है कि 2008 का एक तो ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस और साथ ही 2020 का जो कोविड वाला टाइम फ्रेम था, ये दोनों हमने एक्सक्लूड किए हैं, क्योंकि एवरेज आउट अगर आप करने जाएंगे तो वहां पर आपको आउटलायर्स ये क्लियर कट मिलेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने जो डेटा निकाला है उसमें आप देखिए पिछले 15 सालों में 11 बार निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर आप वित्तीय वर्ष के फाइनल हफ्ते की बात करें, यही नहीं 15 सालों में 13 बार मिड कैप और स्मॉल कैप, यानी कि इवन बेटर आउट परफॉर्मेंस आपको मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स से आती हुई नजर आई है एज कंपेयर टू फ्रंट लाइन इंडेक्स। अब आप नंबर्स पर आए तो वहां पर आप देखें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 1.5-1.6% का रिटर्न दिया है ऑन एन एवरेज रिटर्न मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर जो 13 सालों का डेटा है, क्योंकि 2008 और 2020 हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो 13 सालों में 1.5-1.6% के एक हफ्ते में ये रिटर्न आते हुए नजर आए हैं। ये उसके मुकाबले आप मिड कैप और स्मॉल कैप देखेंगे तो मिड कैप ने 2.34% और स्मॉल कैप ने 3% से ज्यादा के गेन्स इस वीक में दिए हैं, जो फाइनेंशियल ईयर का आखिरी हफ्ता होता है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस दिखाई, यानी कि अगर आप पिछले 13 सालों में देखेंगे तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो सबसे ज्यादा टाइम्स अपीयर हुए हैं टॉप 5 निफ्टी गेनर्स, बैंक निफ्टी गेनर्स में, और उनके रिटर्न्स, एवरेज रिटर्न्स क्या हैं, ये भी मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। परफॉर्मेंस वाइज टाइटन लीड कर रहा है इस चीज को, नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर्ड 13 में से 5 बार, और यहां पर एवरेज रिटर्न रहा इनका 6.1% का। यही नहीं, जेएसडब्ल्यू स्टील आप देखिए 4 बार ही अपीयर हुआ था टॉप 5 निफ्टी गेनर्स में और 16% के औसतन रिटर्न्स आते हुए दिखे हैं। ऑफ कोर्स 2009 एक एक्सेप्शनल ईयर था इनके लिए, जहां पर 32% के गेन्स उस फाइनेंशियल ईयर के फाइनल हफ्ते में आए थे। वहीं अपोलो हॉस्पिटल और बजाज फाइनेंस 3 बार अपेयर हुए थे, 6.3, 6.2% के गेन्स यहां पर भी थे। तो ऑन एन एवरेज ये 4 ऐसे निफ्टी से स्टॉक्स हैं जिन्होंने आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। 6% के औसतन अगर आप देखें, 4 में से 3 स्टॉक्स आपको देते हुए दिखे फाइनेंशियल ईयर के फाइनल वीक में। वहीं आप निफ्टी बैंक की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा 10 टाइम्स अपीयर हुआ, 13 में से 10 बार, 4.7% के रिटर्न यहां पर थे। एवरेज रिटर्न एसबीआई ने 3.9% के रिटर्न्स दिए, 8 टाइम्स अपीयर हुए, और इंडसइंड बैंक 7 टाइम्स अपीयर हुआ और 3.2% के गेन्स यहां पर भी आते हुए नजर आए। तो लार्जली सरकारी बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से एक इंडसइंड बैंक ऐसा था जिन्होंने क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, और नंबर ऑफ टाइम्स तो पॉसिबिलिटी इनकी बढ़ जाती है फाइनेंशियल ईयर के आखिरी हफ्ते में आउट परफॉर्म करने की। तो ये हमारे रिसर्च है 2008 से 2022 तक जो हमने लिए। आप कह रहे हैं ज्यादातर पॉजिटिव रिटर्न्स ही आते हैं? करेक्ट, और अच्छे खासे रिटर्न्स दिख रहे हैं दीपांशु।